जय भीम साथियों, एक घटना ग्वालियर संभाग के भितरवार थाना की है, जहां पर आए दिन अन्याय अत्याचार होता है दलितों के साथ में। पुलिस प्रशासन की मिली भगत के कारण एक घटनाएं होती जा रही हैं। ग्वालियर संभाग के आईजी व सभी प्रशासनों को पता है कि इस भितरवार थाना के अंदर भीम आर्मी और जाटव समाज के व्यक्तियों पर जानलेवा हमला किए जा रहे हैं। उनकी तहरीर भी दी जाती है, पुलिस प्रशासन को पहले से सूचना भी दी जाती है, पर पता नहीं बीजेपी की सरकार में पुलिस की मिली भगत के कारण हमारे लोगों पर जानलेवा हमला होता है। और सबसे पहले रूपेश कैंजी पे जानलेवा हमला किया गया था चुनाव के समय पर। उसके बाद 2-3 कार्यकर्ताओं पर हमला हो गया। अब रवि बंटी वर्मा जी पे हमला हो गया है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता व जाटव समाज व गुज्जर समाज पर जानलेवा हमला किए जा रहे हैं आए दिन। पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ इनमें कार्रवाई नहीं कर रहा है। मेरा पुलिस प्रशासन व सभी से ग्वालियर में केरुआ के गांव में कुछ हमारे दबंगों के द्वारा साथी हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग, सामान्य वर्ग के लोगों के द्वारा हमारे पार्टी के संभाग के जो सुरक्षा प्रभारी हैं भाई बिशंबर काटोरिया, भाई गौरव और उनके साथ में हमारे सुनील कोटिया और भी हमारे उनके साथ ही थे लल्ला मौर्य जी। वो हमारे एक रिश्तेदार की जमीन थी, समाज के लोगों की जमीन को जुतवाने के लिए गए थे। वो लोग उन जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे, जिसको लेकर के हमारे साथियों के पास फोन आता है और फोन के माध्यम से हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और समस्त समाज के साथी मिलकर 4 लोग जाते हैं। और यहाँ के बंटी वर्मा जो हमारे भाई है, पार्टी के पदाधिकारी है, रणवीर जाटव जी साथियों, तो वहाँ के जो दबंग के द्वारा दबंगी दिखाई जाती है केरुआ गांव भितरवा थाना के अंतर्गत। उसी उपरांत वहाँ के हमारे रणवीर जाटव के द्वारा संबंधित थाने में फोन लगा के सूचना दी जाती है कि यहाँ पर कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग, मनुवादी विचारधारा के लोग, दबंगी लोग, जो कि पुलिस प्रशासन को अपनी जेब में रखने का आरोप दिखाते हुए वहाँ दादागिरी कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे। उसी समय उन्होंने फोन लगाया। पुलिस का पूरा अमला वहाँ पहुँचता है, लगभग 8 से 10 लोग वहाँ पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद जो दबंगी दिखा रहे थे, जिनके हाथों में कुल्हाड़ी, धारदार हथियार, अवैध हथियार, कट्टा जैसे बंदूक और लाठियां लेकर लगभग 20 से 25 लोग, कितने लोग होंगे, लगभग 20 से 25 लोग वहाँ गुंडागर्दी कर रहे, दबंगी दिखा रहे। हमारे किसान भाई का एक ट्रैक्टर खराब जमीन होने के कारण बरसात का पानी जहाँ भरा था, वहाँ पर ट्रैक्टर फंस गया था, उसको निकालने का काम कर रहे थे। तो पुलिस प्रशासन पहुंचने के बाद भी हमारे लोगों को डांटा जाता है और पुलिस के समक्ष ही वो गुंडागर्दी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, दादागिरी दिखाते हैं, मारने की धमकी देते हैं। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन आंखों पर पट्टी बांध करके ये भितरवार का प्रशासन देखता है। और प्रशासन देखने के बाद जब उनके बाद बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि साहब हमारा ट्रैक्टर निकलवा दीजिए, जब तक आप खड़े रहिए ट्रैक्टर हम निकालेंगे, क्योंकि ये लोग कभी भी हमला कर सकते हैं। उसके बाद भी क्या नाम था, संतोष कुमार सब इंस्पेक्टर साहब, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सुन लीजिए, मैं लाइव चला रहा हूँ, लाइव का मतलब तो देश देख रहा है, माननीय एसपी महोदय देख रहे हैं। ये गलत फहमी में मत रहे ना, ये चंद्रशेखर आजाद रावण के सिपाही है। एक को तुमने घायल किया, 2 को घायल किया, लेकिन आज भितरवार की सरजमी पर हजारों की संख्या में ये समाज एकत्रित होगा और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी समस्त जाटव समाज एकत्रित होकर के इस भाई को भी न्याय दिलाएगा। और संबंधित टीआई महोदय जो भी थाना इंचार्ज यहाँ का मनुवादी विचारधारा का हो, उसको मैं बता देना चाहता हूँ, माननीय एसपी महोदय, आप भी तुरंत अभी बंटी जो हमारे वर्मा जी अध्यक्ष हैं यहाँ के विधानसभा के, बता रहा है थाना प्रभारी धमकी दे रहा है। टीआई साहब, अगर आप आरोपियों को बचाने का काम करेंगे ना, तो भितरवार की ऐसी कोई रोड, ऐसी कोई गली और ऐसा कोई ग्राउंड नहीं होगा जहाँ पर पूरा बहुजन समाज एकत्रित होकर के यहाँ इकट्ठा होगा। और तुम जो वर्दी पहने हैं, जो संविधान ने आपको दी है, उस वर्दी उतार करके आप खागी जो पहन करके आते हो और हमारे लोगों को धमकाते हो और आप हमला करवाते हो। आरोपी जो 4 लोग पकड़े थे, उसमें जो 2 आरोपियों को आपने छोड़ने का काम किया कि जाओ उन जाटव है, वो चमार है, वो वाल्मीकि है, वो भंगी है, उनको मारो। ये कहाँ का न्याय है?
मैं आपको बताना चाहता हूँ लाइव के माध्यम से, थाना प्रभारी महोदय, आप इस खाकी वर्दी को उतार के आइए, और आइए खादी पहन के। कितनी ताकत है, कितनी दम है। आपने अब चंद्रशेखर आजाद रावण की दहाड़ सुनी नहीं है। आपने चंद्रशेखर आजाद रावण जी की जो प्यार है उस पर देखा नहीं है। अगर पूरे देश में चाहे वो मैच का मैदान हो, चाहे सड़क हो, और चाहे वो संसद भवन हो, उसमें धाड़ने का काम करते हैं। तो आपको अवगत कराना चाहूंगा कि इसमें जितने भी आरोपी हैं उन पर तुरंत 307 का मुकदमा दर्ज करने का काम करें, और जिसमें जितने भी लाइसेंसी हथियार हैं, जो वैध लाइसेंसी हैं, उनको भी आप नष्ट कराने का काम करें। मैं माननीय एसपी महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, भीमारी महिला समाज पार्टी का छोटा सिपाही होने के नाते, एक समाज का बेटा होने के नाते, कि जितने भी हमारे साथी आए हुए हैं, ये अभी कुछ नहीं है। एक साथी को जिम्मेदारी दी जाएगी, 10 लोगों को बुलाया जाए, तो ये पूरे दरबारों को रात्रि बैठने का काम करेंगे, और जरूरत पड़ गई तो महीनों तक बैठे रहेंगे इसी थाने के बाहर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। इस तरीके की गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप किसी नेता या मंत्री आके किसी क्षेत्रीय विधायक के दबाव में काम कर रहे हो, तो उस विधायक को भी मैं खुला चैलेंज करता हूं। अगर वो इतने सहिंसा है, इतने दमंगई हैं, तो एक दिन का समय दें और जगह चिन्हित करें और टाइम चिन्हित करें, और फिर आके बताएं। ना हमें पुलिस की जरूरत होगी और ना फिर उन गुंडों की। निपटने का काम हम अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन हम संवैधानिक दायरे में रह करके आपसे बात करना चाहेंगे कि जितने जल्दी हो सके आप कायमी कर लें, यह आपकी सुरक्षा है। माननीय थाना प्रभारी जी, माननीय एसडीओपी महोदय जी, मेरी थाना प्रभारी जी से बात हुई थी उसी टाइम में, माननीय एसडीओपी साहब से बात हुई, माननीय एडिशनल एसपी जो देहात के हैं उनसे बात हुई, माननीय कप्तान साहब एसपी साहब हैं उनसे मेरी बात हुई है। सभी से मैं जैसी मुझे जानकारी मिली सबको मैंने अवगत कराया, लेकिन फिर भी मामले को आपने गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि ये गाजर मूली है, ये कटते रहेंगे पिटते रहेंगे। ये आप लोगों की ऐसी सोच बना रखी है आप लोगों ने। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भी नहीं सोचें कि ये अलग हैं, ये बिखरे हैं, ये टूटे हैं, ये नहीं है, ये मुट्ठी में बने हुए ये लोग हैं। तो आपको बताना चाहेंगे प्रशासन और शासन इसमें सख्त कार्रवाई करे। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि दलित और आदिवासियों की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, तो मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा। और भी हमारे साथी आए हुए हैं, और हमारे साथी भी हैं जो पहले क्या है कि इस लाइव को मैं जानता हूं हमारे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के लोग देखते हैं। वो आदरणीय हमारे नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी, माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भाई अफसर जाटव जी, जितने भी हमारे नेता हैं बहुजन समाज के, SC ST OBC को जो समझते हैं कि वास्तव में इन लोगों के पास अन्य अत्याचार होता है, वो लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं, उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंचती है। इसलिए हम लोगों को यहाँ से बात रखने का एक अच्छा माध्यम है। इसलिए साथियों अनुरोध करना चाहूंगा कि सभी साथी शांतिपूर्ण तरीके से हम थाने जाएंगे, थाने पर बैठेंगे, और हमारी अगर मांग नहीं मानी जाती है तो हम थाने में भी ताला डालने का काम करेंगे। तो ये काम सबसे पहले मैं आपका बेटा, आपका भाई रूप स्कैन करेगा, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, अपने भाइयों के लिए कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूँ। भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। थाने चलो, आप क्या कर रहे हैं? चलो चलो भाई आई कल्याण भाई साथियों, कुछ दिन पूर्व से यही हमारे नए जिलाध्यक्ष बने थे वैसे अभी पार्टी के, लेकिन पूर्व के हमारे जिलाध्यक्ष हैं भाई रवि कटोरिया जी, और संभाग के पूर्व प्रभारी हैं कल्याण जी कुशवाहा जी। मैं चाहूंगा ये अपनी रवि कटोरिया जी बात रखें, ये कमजोर समझने का प्रयास हम लोगों को ना करें। हम लोग एक है, एक थे और एक रहेंगे। साथियों, मैं लाइव के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत करा दूं, अगर ये शासन प्रशासन ये हरकतें नहीं छोड़ेगी तो फिर ये आज उनने किया है, अगर इन पे नहीं हो रहा है, अगर इन पे कायमी तरीके से नहीं हो रही है, तो फिर हमें टाइम दे दे, हमें पे जो कह दे हम पे कुछ नहीं हो रहा है, तुम भी जो इच्छा हो रहा है वो कर लो। 1 घंटे में हम इनकी ईट सीट बजा देंगे। जो जितने भी ये गुंडे हैं ना ये शासन प्रशासन के,
और जो पुलिस वाले जिन्होंने पुलिस वालों की साजिश से पिटे हैं, जो प्रशासन की साजिश से पिटवाए गए हैं और इन जिनने पिटवाया ना उनको 10 मिनट में धूल में मिलाने का काम कर सकती है बीमार में आईएसएफ पार्टी। लेकिन मैं बता दूं, अभी हम संविधान को मानते हैं इसलिए, नहीं तो अभी तक हम उनके घर में घेर के घुस के उनकी वो कार याद दिला देते कि जब वो लोग हैं जिन्होंने आज 1818 में भीमा कोरेगांव में 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को चटनी गायर मूली की तरह काट दिया था। उस कौम के लोग हैं। अगर ये प्रशासन अगर होश में नहीं आता तो ये प्रशासन सुन लो, गोली का जवाब गोली से मिलेगा, ईंट का जवाब ईंट से मिलेगा। याद रख ले प्रशासन और ग्वालियर एसपी, कान खोल के सुन लेना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अभी हम यहाँ से सभी लोग थाने पहुँच रहे। अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई उचित नहीं की और वो लोगों को अभी नहीं पकड़कर थाने में डाला और उन लोगों ने जो कृत्य किया है और उनके साथ में है, अगर उनके मकान अभी नहीं ढाए, हम उनको आधे घंटे का टाइम दे रहे हैं। हम पहुंच रहे हैं, जब तक हमें विधिवत कार्रवाई FIR जितने लोग 307 में जितने लोग इसमें है, वीडियो में है, वो जो पुलिस वाले हैं उनके सारे पे जो हुआ है वो पुलिस पे FIR और वो सस्पेंड नहीं हुए तो फिर हम धरना प्रदर्शन तो छोड़ो, जो काम इनने किया है उससे बढ़ के हम भी कर सकते हैं। साथियों, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही है इसमें। पुलिस प्रशासन होते हुए और कितने में पीछे थे जैसे भागे, और जहाँ पे भी साथी है सबसे आए और थाने और चल रहे हैं। सबसे ज्यादा निवेदन है कि ज्यादा संख्या में जो साथी लाइव को देख रहे हैं, कृपया आप लाइव आगे चलाएं। और जितने ही साथी हैं, मैं समझ जाट समाज से भी निवेदन करूंगा, समझ बहुजन समाज से निवेदन करूंगा, भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जितने भी हमारे संगठन है सामाजिक, सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि भाइयों को न्याय दिलाने के लिए आज उनके साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, आपकी बेटी के साथ होगा, आपका भाई, आपके साथी, आपके पिता, आपकी पत्नी के साथ भी हो सकता है। उस लड़ाई को हम आज भी लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ते थे, आगे भविष्य में लड़ते रहेंगे। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द विदर्भा थाना आने का काम करें और लाइव को शेयर करने का काम करें। इस लाइव के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहूंगे, हम लोग पैदल ही विदर्भा थाने का घेराव करने जा रहे हैं, वहीं बैठेंगे। जय हिंद।